दोस्तों नमस्कार। 4 जनवरी 2023 मेरे साथ खड़े हैं मेरे साथी पार्षद चंद्रकला जी बोलिया। लेकिन पार्षदगिरी में चंद्रकला जी मेरे से सीनियर है, कारण कि आप दूसरी बार पार्षद हैं और सांस्कृतिक समिति की अध्यक्षा भी है। तो भाभी जी भी है मेरे, कारण कि दीपक जी बोलिया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं दीपक जी बोलिया साहब, और मैं छोगालाल भोई सब जानते हैं इनका साथी पार्षद। आज हम इसलिए खड़े हुए हैं कि भाभी जी का जो वार्ड है जिसमें खांजी पीर भी आता है, तो उसमें बहुत ज़ोरदार आग लग गई। तो भाभी जी आपसे चाहूँगा किस तरह से आग पे काबू पाया गया और वो सारा वृत्तांत आप बतावें। आज मेरे को वार्ड वासियों का फ़ोन आया कि यहाँ पर आग लग गई है, तो मैंने तुरंत ही आपदा प्रबंधन अपने निगम में फ़ोन कर दिया और आपदा प्रबंधन की पूरी टीम तुरंत वहाँ आ गई और बड़ी बहुत ही उन्होंने, हमारे जो कर्मचारी थे, जान लगाकर उस आग पर काबू पाया। और ये मैं प्रशासन से इसका आग्रह करना चाहूँगी कि इस तरह की गतिविधियाँ जो शहर के अंदर हो रही हैं वो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर केमिकल, थिनर और केरोसिन भरा हुआ था। अगर ये बीच कहीं गली के अंदर अगर आज ये आग लग जाती तो बहुत ही बड़ा नुकसान इस शहर को हो सकता था। लेकिन वहाँ पर स्पेस होने से हमारी सारी गाड़ियों ने तुरंत उस आग पर काबू पाया और उस पर वो कार्रवाई करी। तो ये तो हमारे साथी पार्षद चंद्रकला जी थे। दीपक जी भाई साहब, क्योंकि आपके घर के पास ही खाजी पीर है, आप बताइए वहाँ पर कौन कौन गया। मैंने सुना रविंद्र जी श्रीमाली भी थे, कई सारे कार्यकर्ता थे। कितनी गाड़ियाँ लगभग आई होगी दमकल की, क्योंकि हम डेलीगेट थे तो कई सारी गाड़ियाँ वहाँ क्रॉस कर रही थी। तो क्या ऐसा जोरदार मामला हुआ क्या वहाँ? निश्चित रूप से सबसे पहले मेरे पास बबलू भाई जो हमारे लेक सिटी ट्रेवल्स वाले हैं, उनका फ़ोन महेश जी त्रिवेदी के पास आया। महेश जी ने मुझे सूचना दी कि आपके वार्ड सैफ़ी कॉलोनी जो है उसमें जो मस्जिद है उसके पास में एक घर है, उसके नीचे उस मकान में काफ़ी केमिकल, केरोसिन और थिनर भरा हुआ था, जिससे कि बहुत बड़ी आग लग गई। और उसमें मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे अग्निशमन के हमारे अध्यक्ष भाई महेंद्र जी भगोरा और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने पूरी वहाँ 14 गाड़ी एक साथ आके उन्होंने 2-3 फेरे गाड़ियों के किए और करीब 50 चक्कर उन्होंने लगा के उस आग पर काबू पाया। और प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ये जो मोहल्लों में जो इस तरह के विस्फोटक भरे हुए रहते हैं, इससे ये तो ठीक है आज बहुत बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन कभी भी ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसके साथ ही आज हमारे शहर जिलाध्यक्ष भी इस मौके पे पहुंचे। आदरणीय मैंने गुलाब जी भाई साहब को फ़ोन किया तो गुलाब जी भाई साहब ने कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया। कलेक्टर साहब भी तुरंत 10 मिनट में मौके पे पहुंचे और आवश्यक दिशा निर्देश सभी को दिए। डीएसओ ऑफिस को, कलेक्टर, डिप्टी साहब वगैरह सभी मौके पे पहुँचे और इस एक बड़े हादसे को आज टाल पाए। मतलब दीपक जी भाई साहब जैसा कि बता रहे हैं कि कितने फेरे किए? 50 फेरे करीब। 50 बार दमकल उस स्थान पर आई जहां आज आग लग गई, यानी कि 50 दमकल आई, यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल 50, 14 गाड़ी ने 3 चक्कर करीब लगाए तो 50 राउंड हो गए कुल। 50 राउंड हो गए। और क्या पता वो कितनी दूर से दमकल पानी भर के ला रही होगी। बिल्कुल। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि इस तरह की बहुत बड़ी पानी की टंकी आपके इस एरिया में भी होनी चाहिए, पटेल सर्कल के एरिया में भी, जहाँ एक दमकल के पानी, क्योंकि हमारी कई सारी दमकल तो जो मीरा कला मंदिर है वहाँ खड़ी रहती है। बिल्कुल। आज हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही मिला कि आज सबसे पहले पास में हमारा मीरा कला मंदिर में अग्निशमन की जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो हमको टेलीफोन करने से पहले भी हम उनके पास जाके बोल के आए तो तुरंत प्रभाव से वो 2 गाड़ियाँ वहाँ से रवाना हो गई। आखिर हम फ़ोन करते और आते उसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि अशोकनगर है या मादड़ी है, जहाँ से भी गाड़ियाँ आने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन मीरा कला मंदिर पास होने से हमें उस कार्रवाई को अंजाम देने में बहुत सुविधा मिली। अच्छा एक बात और बताइए, क्योंकि अभी महीने 1.5 महीने पहले कोई 1 करोड़ की या क्या पता कितने करोड़ की, या तो आप बताओ,
मैंने सुना है कि बहुत बढ़िया दमकल जयपुर से आई है, क्या वो दमकल भी यहाँ आग बुझाने आई क्या? नहीं, वो नहीं आई, क्योंकि उसके वो क्या काफ़ी ऊंची है, तो उसका भी रूट वगैरह तय नहीं हुआ कि वो किस रूट पे जाएगी, किस काम में आएगी, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो शहर के अंदर जो वायर लग रहे हैं, जो टेलीफोन की लाइनें हैं, आरएससीबी के तार हैं, उन तारों की वजह से वो जो सकड़ी रोड है उस जगह वो गाड़ी नहीं जा पाएगी। यार भाई साहब, मेरे को एक बात बताइए, आप उधर देख के, खांजी पीर में आग लगी है, खांजी पीर में तो पाइप पहुंच सकता है, किस मेन रोड है, कैसे सकड़ी रोड कैसे हो गई? पाइप तो पहुंच सकता है, लेकिन उस गाड़ी की हाइट काफ़ी ऊपर होने की वजह से वो गाड़ी आम रास्तों पे और जो छोटी गलियां हैं उसके अंदर जाने में वो गाड़ी सक्षम नहीं है। खांजी पेर, अगर मैं दोस्तों मैं बताता हूँ कि अभी तक तो यही पता नहीं है कि उस गाड़ी ने कहीं ट्रायल भी नहीं की है भाई। मार्क ड्रिल उसकी हुई है 1-2 बार, लेकिन अभी उसका स्टाफ भी पूरा है, लेकिन अभी उसके रूट मैप तैयार नहीं हुआ कि वो गाड़ी किस किस जगह जा पाएगी और वो किस तरह से वर्क करेगी, उसका अभी पूरा खाका तैयार नहीं हुआ है। चलो, ये बात तो मैं जब भी समय मिलेगा मेरे जो अग्निशमन आपदा प्रबंधन के मेरे साथी पार्षद है महेंद्र जी भगोरा या उनके अधिकारी से बात करेंगे। लेकिन आपको दीपक जी भाई साहब, क्योंकि इतनी बड़ी जनहानि तो नहीं हुई? जनहानि कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि आज हमारी निश्चित रूप से मतलब जितनी तारीफ करो हमारे अग्निशमन अध्यक्ष भाई महेंद्र जी और उनकी पूरी टीम को इतना साधुवाद और धन्यवाद। उन आग लगती हुई उस कमरे के अंदर भी वो जाके कहीं ऊपर गैस के सिलेंडर पड़े थे तो सीढ़ी लगा के उन्होंने ऊपर से जितने सिलेंडर थे उनको भी नीचे फेंका और इतनी मुस्तैदी से काम किया कि आज बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। चलो, हमारे साथी पार्षद महेंद्र जी भगोरा काफ़ी एक्टिव, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेवाड़ न्यूज़ की ओर से, और रवि भाई साहब को और जितने भी आदमी थे। लेकिन हम ज़रूर कुछ और इस बात में, क्योंकि मुझे लग रहा है एक साथ 25 बार दमकल, यानी कि दमकलें भली हमारे पास भी 10, 15, 20 है, लेकिन 50 दमकल पानी पहली बार मैंने सुना यार। बिल्कुल, 14 गाड़ियों ने 3-3 फेरे, और मतलब 5 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि उस समय मौके पर गाड़ी मौजूद नहीं थी। रेगुलर गाड़ियाँ आती रही, जाती रही। ये लगभग कितनी बजे से कितनी बजे तक? ये करीब मेरे पास सूचना आई 1:45 बजे, और मैं 1:10 पे मौके पे पहुंच गया और 3 बजे हम वहाँ से निकले, जब तक कि पूरी आग बुझाई नहीं गई। 1 बजे आग लग गई? बिल्कुल, 1:10। हाँ, लगभग 1 बजे बज गई और एक दमकल। मेरा सोचना है कि अगर और भी फास्ट होता, वो बड़ी ट्रक जो आती उसके भी लिए परमानेंट पाइप होते, तो इस तरह की, जिस तरह से हमारी स्मार्ट सिटी में जो जिस नल में 24 घंटे पानी आएगा स्मार्ट सिटी के अंदर वाले वार्डों में, तो उसमें इस तरह की आपदा प्रबंधन वाले को या नगर निगम को या जिला प्रशासन को ऐसे पाइप की पाइपलाइन भी अंडरग्राउंड होनी चाहिए कि दमकल को दौड़ना नहीं पड़े, और वो प्रेशर पंप उसमें, जैसे मान लो हमारे बहुत बड़ी होटल है, होटल में आग लगती है तो हमारी पानी की टंकी से हम पाइप से पानी निकाल कर दमकल वाले को भी दे देते हैं और आग लगी तो उसको भी देते हैं। तो ऐसा प्रबंध सरकार को भी, ऐसी पाइपलाइन अंडरग्राउंड में, चाहे धान मंडी में बिछावे, अब तो स्मार्ट सिटी का काम हो गया, लेकिन दमकल के पानी के लिए भी इस तरह के 1-2 पाइप, चाहे वो घंटाघर हो, जगदीश चौक हो, चाहे वो रावजी का हाटा में हो, ऐसे पाइप लगाते तो उससे सिर्फ वाल खोलना पड़ता और पानी भरा रहता, और फुल जहाँ भी आग लगती वहाँ ऐसा हो सकता था। ऐसा हो सकता है दीपक जी? बिल्कुल, अगर उसका खाका तैयार होवे और उसको और बिल्कुल व्यवस्थित रूप से डिजाइन और ड्राइंग बना के अगर करेंगे तो कोई असंभव कोई भी काम नहीं है, संभव तो है ही है सब काम। चलो आइए, अब हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उनसे भी मिलवाते हैं कि क्या कहा उन्होंने इस आग के बारे में। आज हाजीपुर स्थित मस्जिद के पास में एक मकान जिसमें कुछ स्टोरेज किया हुआ ज्वलनशील पदार्थ है, बहुत बड़ा हादसा हो गया, इसमें आग लग गई। और इस वार्ड की पार्षद हमारी सांस्कृतिक समिति की अध्यक्षा बहन चंद्रकला जी बोलिया ने तुरंत प्रभाव से अग्निशमन जो हमारे अधिकारी और जो हमारे अग्निशमन समिति जो उसके हैं अध्यक्ष जी महेंद्र भगोरे को फ़ोन किया, और उन्होंने तुरंत प्रभाव से 15-20 जो हमारी जो अग्निशमन जो गाड़ियाँ हैं उनको बुलाया और तुरंत प्रभाव से इस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया।
भाई महेंद्र जी भगोरा भी समिति के अध्यक्ष हैं, वह यहाँ पर बराबर बने रहे। हमारे दीपक जी बोलिया वास्तव में प्रत्येक कार्य में जिस प्रकार से अपनी सहभागिता निभाते हैं, वो यहाँ पर आए, उन्होंने व्यवस्थाओं को संभाला, अधिकारियों से बात की, आदित्य कटेरा साहब से बात की, जिला कलेक्टर महोदय पधारे। ये उनकी सजगता है। वार्ड पार्षद होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के मंत्री होने के नाते दीपक जी ने, उनके पूरे परिवार ने इस भीषण दुर्घटना को होने से बचाने में जिस प्रकार अपना योगदान दिया है। यदि 5 मिनट का भी अगर विलम्ब होता तो इसमें सिलेंडर रखे हुए थे, बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता था। मैं भाई दीपक जी को, यहाँ के क्षेत्रवासियों को और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अन्य लोग भी, भाई बबलू जी को, सबको मैं अपनी ओर से बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। जिन्होंने समय रहते तुरंत प्रभाव से नगर निगम के अग्निशमन विभाग को सूचना दी और इस पर अब नियंत्रण कर पाए। इसको पता तो चले ना मालिक कौन है, इसमें कितना तेल में कहते हैं कितना लीटर में रखा है, बताएगा 2 दिन है नहीं मालिक। अरे मालिक अलग है, किराएदार है।
फुल कोर्ट का फ्लो इनका मतलब देखा जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।